रुई की तरह सॉफ्ट स्पंजी, जिसका बाहर की कोई बंस मुकाबला नहीं कर सकते। होममेड फ्रेश बंस हम बनाएंगे। बहुत ही फेमस बन हैं जिनको हम कहते हैं ब्रियोश ब्रेड। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आपको ये बहुत एक्सपेंसिव भी मिलेंगे। बाहर की बेकरीज़ में बहुत इजीली मिल जाते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं। फिलिंग के साथ बनाएं, कुछ फिल करें, स्टफ़ करें इसके अंदर, या बग़ैर स्टफिंग के बनाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और एक बार बनाएंगे तो आप बाहर से इस तरह की कोई भी एक्सपेंसिव बंस वगैरह लेना भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए जल्दी से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें एक खुला सा बाउल चाहिए ताकि हम उसके अंदर अपनी डो रेडी करें। तो सबसे पहले अब मैं ले रही हूँ दूध। आप दूध रूम टेम्परेचर पर लीजिएगा या फिर थोड़ा सा हल्का गर्म हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ठंडा दूध नहीं लेना है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ चीनी और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ख़मीर। अब ये इंस्टेंट ईस्ट है। इसको ऐड करने के बाद आप अच्छे से मिक्स करिए। इतना मिक्स करिएगा कि चीनी घुल जाए। मिक्स करने के बाद चेक ज़रूर करिएगा कि चीनी घुली है कि नहीं घुली है, क्योंकि फिर हमारा जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिव होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि चीनी अच्छे से घुल जाए। चीनी जब घुल जाएगी इसको हम ढक के रख देंगे। आप इसको अच्छे से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर मौसम ठंडा है तो 20 मिनट के लिए भी आप छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अब ईस्ट एक्टिव होने की जो निशानी है कि उसके ऊपर फॉर्म से बन गए हैं। तो अगर आपके इस तरह से फॉर्म बन गए हैं, इसलिए इसका मतलब ये है कि आपका ईस्ट एक्टिव है और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सिरका। ये सफ़ेद सिरके का 1 चमचा ऐड किया है मैंने और मैंने इसको दोबारा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेल। तेल की क्वांटिटी नीचे लिखी हुई आ रही है। 3 टेबलस्पून तेल मैंने ऐड किया है इसके अंदर। वेजिटेबल ऑयल है, या आप भी वो यूज़ करिएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अंडा। अंडे को अलग से आप तोड़ के पहले देख लीजिएगा, अगर सही है तो आप इसमें ऐड कर दिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा नमक। साथ में मैं इसके ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, ये भी 1 चाय का चमचा है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। सब चीज़ें, कोई भी बेकिंग का काम हो पहले से रेडी रखा करें, क्योंकि ईस्ट एक्टिव हो जाए या फिर हम जब अपना काम शुरू कर दें तो चीज़ों को छोड़ छोड़ के अगर आप चीज़ें ढूंढने चले जाएंगे और निकालने चले जाएंगे तो फिर उससे क्या होता है, हमारी रेसिपी में वो फोकस नहीं रहता और वो वाली बात भी नहीं आती। सब चीज़ें रेडी करके अपना काम शुरू किया करें। अच्छा, मैंने इसमें अब मैदा डाला है। पहले मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है और इसको मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको हाथ से गूंदना शुरू करूँगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी नीचे लिखी हुई आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 3 कप मैदा यूज़ किया है। अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से हम गूंदना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से जब ये सारा मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा हम इसको गूंद लेंगे तो हम अपने हाथ साफ़ करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉफ्ट मक्खन। देखिए मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का मक्खन यूज़ नहीं करना है। तकरीबन इसमें मैं 2 टेबलस्पून मक्खन का ऐड कर रही हूँ। मक्खन हम बीच में रखेंगे और फिर हम इसको तमाम जो हमारी डो है उसको फ़ोल्ड कर देंगे ताकि हमारा मक्खन सेंटर में आ जाए। हम इसको दोबारा से अच्छे से गूंद लें। मक्खन ऐड करने के बाद हमारी जो डो है वो अच्छे से गूंद जाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्टिकी भी नहीं रहेगी, वो आपके हाथ पे चिपकेगी भी नहीं और आप अच्छे से उसको गूंद सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से गूंदना है हमने। आपने देखा मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, दूध से हमने इसको दूध ऐड किया था इसमें हमने, और उसके बाद से हम इसको गूंद रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको टाइम दे के गूंद लीजिएगा। सॉफ्ट सी हमारी डो बननी चाहिए बिल्कुल। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और कोशिश करा करें घर में ही चीज़ें बनाया करें। बच्चों को भी घर में बना के दिया करें, क्योंकि जितनी सफाई और तरीके के साथ हम घर में बना सकते हैं, कभी भी बाहर से वैसी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। रेसिपी बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको कभी भी अगर कोई रेसिपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। डो को मैंने आपने देखा है बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब 1 स्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है, जिसमें से आधा मैंने वापसी बाउल में लगा दिया है और बाकी मैं डो के ऊपर लगाऊंगी और फिर मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ढक के राइज़ होने के लिए रख दूँगी। और इसका साइज़ 1 से 1.5 घंटे में डबल हो जाएगा। आपके वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर गर्मी है तो जल्दी हो जाएगा और अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसको 2 घंटे भी दे सकते हैं। एक दफ़ा इसको कवर करके रख दें आप, तो फिर इसको खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 घंटे तक बिल्कुल नहीं खोलिएगा, नहीं तो फिर आपकी डो जो है ना वो राइज़ नहीं होगी और आप परेशान होंगे। इसलिए इसको खोल खोल के नहीं देखते हैं। देखिए मेरा 1 घंटा पूरा हो चुका है और मेरी डो कितने अच्छे तरीके से फूली है। थोड़ा सा मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और डो जो है ना ये बिल्कुल अपने रियल साइज़ में दोबारा आ जाएगी और फिर मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। जितना साइज़ मुझे बंस का चाहिए उतने साइज़ की मैं बॉल्स बनाऊँगी।
बॉल्स बनाते हुए ये ज़रूर सोच लिएगा कि बॉल जो आप बना रही हैं वो दोबारा से थोड़ी सी फूलेगी, इसलिए बॉल का साइज़ थोड़ा छोटा रखिएगा। अगर आप ब्रियोश ब्रेड को स्टफ़ करना चाहते हैं तो फिर आप चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, आप खजूर यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त चॉकलेट के बाद मैंने लिया हुआ है और उसको मैंने छोटे छोटे साइज़ में कटिंग करी हुई है, बिल्कुल टाइनी पीसेज में, और मैं वो इसमें स्टफ़ करूँगी। देखिए मेरी सारी बॉल्स मैंने रेडी कर ली हैं ताकि मेरा काम ईजीली हो जाए। अब मैं एक एक बॉल में इस तरह से ये जो चॉकलेट है वो स्टफ़ करती जाऊँगी और उसको दोबारा से फ़ोल्ड करती जाऊँगी। बाकी ये कि ग्रीस करके हमने ट्रे रखी हुई है, आप भी ग्रीस करके पहले से ट्रे रखिएगा। मैंने इसको बटर से ग्रीस किया है क्योंकि बटर से अगर मैं ग्रीस करती हूँ तो मेरी डो जो है ना वो फिर चिपकती नहीं है ट्रे में। लेकिन अगर आप बटर से नहीं करें, ऑयल से करें, तो अक्सर मैंने देखा है कि मेरी डो जो है ना फिर चिपक जाती है, इसलिए मैं बटर से ग्रीस करना ज़्यादा सही समझती हूँ। एक एक करके तमाम बॉल्स को मैंने स्टफ़ कर लिया है और ट्रे में मैंने उसको अच्छे से सेट कर लिया है। ये जो बॉल्स हैं इनको ट्रे में रखते हुए मैंने थोड़ी थोड़ी सी स्पेस दी है क्योंकि ये दोबारा से राइज़ होंगी, दोबारा से फूलेंगी, तो फिर इनको जगह चाहिए फूलने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा गैप दे के मैंने रखा है। अब मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क के साथ अंडे की जर्दी को मिक्स किया है और साथ में उसमें मैंने वनीला एसेंस डाला है और मिक्स करके मैं तमाम जो मेरे बन्स हैं उनको मैं कोट कर दूंगी इससे। वनीला एसेंस डालने से बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब मैं इसके ऊपर तिल अच्छे से स्प्रिंकल करके इसको दोबारा से 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि मेरी जो डो है दोबारा से फूल जाए। और देखें ये कितने अच्छे तरीके से फूली है। अब मैं इसको पहले से गर्म किए हुए ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर दूंगी। आपके बंस के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बंस का साइज़ कैसा है। से बेक करने के बाद ऊपर से गोल्डन कलर देना है। देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है और हमारे बंस बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम अरबिक में खलियात नहल भी कहते हैं और इंग्लिश में ब्रियोश ब्रेड भी कहते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी। इससे हमारे बंस जो है ना सॉफ्ट रहेंगे। और देखें ये कितने सॉफ्ट हैं, कितने फ्लफ़ी हैं। इसी तरह के सॉफ्ट बंस आप भी बना सकते हैं और बहुत ही फ्रेश होते हैं ये। और देखें कितना प्यारा इसका टेक्सचर आ रहा है। आप यकीनन बनाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, आपको जो भी पसंद है उसके साथ इसको एंजॉय करें। चॉकलेट फिल करें इसके अंदर, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। चाहे तो आप खजूर फिल कर सकते हैं। ये बंस इसी तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। वो है आप इसके ऊपर कैरेमल सॉस ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट स्प्रेड ऐड कर सकते हैं। आप इसको कंडेंस मिल्क के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो जिस तरह अरब लोग इसको सर्व करते हैं, आप शीरा बना के इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर उसको सर्व करेंगे तो ये और मज़ेदार लगेंगे। वैसे तो ये बंस बचते नहीं हैं, फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये बच गए हैं या आपने बना के रखे हैं तो आप इसको किसी कंटेनर में ठंडा करके रख सकते हैं। रेसिपी ट्राई करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।